हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड के प्रोटीन के कार्य तक का अपन ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज का जो तीसरा पॉइंट है हमारा है वो है वसा। पोषक तत्वों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं और तीसरा पॉइंट है वसा। वसा जो है वो क्या होती है, कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है जो कि जल में अविलेय होता है। वसा यानी कि अपन अपनी लैंग्वेज में इसको जैसे बोलते हैं ना चर्बी, तो वो क्या होती है, चिकनी होती है और जल में क्या होती है, अविलेय होती है। अगर अपन घी जैसे होता है उसको अगर अपन पानी में डालेंगे तो वो क्या होता है, उसमें घुलता है क्या, नहीं घुलता, वो ऊपर ऊपर ही क्या होता है, तैरता रहता है, यानी कि उसमें क्या है, अविलेय है। वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और वसा से शरीर को क्या मिलती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में जो ठोस के रूप में जमा वसा होती है उसको अपन बोलते हैं चर्बी। जैसे हमारे बोलते हैं ना कि चर्बी जमा हो गई, वो चर्बी क्या होती है, हमारी वसा होती है। और द्रव के रूप में जो विद्यमान वसा होती है उसको अपन बोलते हैं तेलीय वसा। उसको क्या बोलते हैं, तेलीय वसा। चिकनी होती है और शरीर के लिए ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। मतलब ऊर्जा जो है वो हमें, ऊर्जा कहाँ प्रेजेंट होती है, ज़्यादातर शरीर में जो वसा जमा होती है, चर्बी जो होती है, वहाँ पे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा का केंद्र होता है। अब वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जैसे कि वनस्पतियों से प्राप्त वसा और जंतुओं से प्राप्त वसा। वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, उनसे हमें क्या क्या मिलता है वसा के रूप में, जैसे कि सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है, जो क्या होती है, एक वसा होती है। मूंगफली होती है, उसमें भी वसा होती है। तिल होता है, उसका भी तेल बनता है, वसा होती है। नारियल जो है उसको जब अपन खाते हैं तो वो भी, अब देखो अपने को चिकना चिकना लगता है, जो सूखा नारियल होता है, तो उसमें उसका भी तेल बनता है, तेल भी बनता है और अपन खाते हैं तब भी वो अपने चिकना फील होता है, यानी कि वो क्या है, वसा। काजू में भी वसा होती है, अखरोट में भी वसा होती है। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, वनस्पतियों से मिलती हैं। जंतुओं से जो हमें मिलता है, दूध मिलता है, दूध के ऊपर जो मलाई आती है वो एक वसा है। अंडे में वसा होती है, मांस में, मक्खन में आदि सब में क्या होता है, वसा होती है, और वो हमें किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है। अब वसा क्या क्या कार्य करती है, वसा हमारे शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर के त्वचा के नीचे जो संग्रहित वसा होती है वो शरीर को क्या बनाती है, सुडौल बनाती है। जैसे मांसपेशियों के ऊपर, मांसपेशियों पे, त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के ऊपर जो वसा जमा होती है ना, उसी से हमारी जो बॉडी है वो सही बनती है, सुडौल बनती है, अच्छी लगती है। वसा शरीर के अंगों की बाहरी आघातों से रक्षा करती है और मांसपेशियों को क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। ये हमारा तीसरा पोषक तत्व था। जो पोषक तत्व चौथा है वो है खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता क्यों होती है, तो शरीर के निर्माण के लिए, समुचित उसकी वृद्धि करने के लिए, समुचित का मतलब संपूर्ण वृद्धि के लिए और विकास करने के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में खनिज लवणों का होना क्या होता है, जरूरी होता है। खनिज लवणों को ग्रहण करना क्या है, जरूरी है। हमारे जो शरीर में पाए जाने वाले जो खनिज लवण है ना, उनकी संख्या लगभग 24 अभी तक ज्ञात है। उनमें से जो मुख्य उपयोगी खनिज लवण होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि। ये क्या है, मुख्य खनिज तत्व लवण हैं, खनिज तत्व हैं जो क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब खनिज लवण हम जो बाहर से लेते हैं उनका स्रोत क्या होता है, दूध से मिलता है, दही से मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, अंजीर जो फल होता है उससे मिलता है, और जो ताज़े फल होते हैं ना, उन सब में क्या पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं, जो हमारे ग्रहण करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। खनिज लवण के कार्य क्या होता है, शरीर का निर्माण करता है। हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न हार्मोन्स हैं और जैव उत्प्रेरक का जो काम करने वाले रासायनिक जो एंजाइम हैं वो क्या करते हैं, खनिज लवणों की वजह से ही बनते हैं। शरीर को कंट्रोल करने का कार्य जो है, नियंत्रित करने का कार्य जो है, वो भी कौन करता है, खनिज लवण करता है। उसके बाद में हमारा जो पांचवा पोषक तत्व आता है वो आता है विटामिन। ऐसे भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा में ही हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए लाभदायक है। मतलब उनकी बहुत ही कम मात्रा जो होती है ना, वो भी क्या कर सकती है, हमारे शरीर की वृद्धि कर सकती है और विकास कर सकती है। वो क्या कहलाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन के कार्य क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है। विटामिन शरीर की नियमित वृद्धि, मतलब शरीर की
रेगुलर वृद्धि करने के लिए क्या है, विटामिन का होना हमारे खाने में ज़रूरी है। शरीर को क्या करते हैं, स्वस्थ बनाए रखते हैं। अगर विटामिन हमारे शरीर में, अब विटामिन्स अगर अपन नहीं लेंगे बाहर से, तो हमारे शरीर में क्या हो सकते हैं, कई रोग हो सकते हैं, जिनके बारे में मैं आगे कल की क्लास में आपको बताऊंगी। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। शरीर से, विटामिन से शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जल्दी से कोई जैसे बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, जैसे जल्दी से वो बीमार हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी चीज़ें खाते ही या ठंडी हवा लगते ही उसके जुकाम हो जाता है। जबकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ठंडी चीज़ें खाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो जल्दी बीमार नहीं होते। तो जो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं ना, उसका मतलब है कि उसका जो रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम है, तंत्र है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसमें क्या है, कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी किस वजह से आती है, जैसे अपन अगर कंप्लीट पोषक तत्व जो हैं वो सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं, तो वो क्या आती है, कमी आती है। उस वजह से उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो जल्दी क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो विटामिन से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, और अपन जल्दी बीमार नहीं होते हैं। भूख को सामान्य रखने के लिए भी विटामिन क्या होता है, ज़रूरी होता है। और विटामिन से हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो भी क्या रहती है, सही रहती है। कल हम कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं और उनसे क्या क्या, अगर वो लेते हैं, नहीं लेते हैं वो विटामिन, तो उनसे क्या क्या रोग होते हैं, उन सब के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सारे बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर और ये काम कर लेंगे। ओके।